साल पहले एक गांव में आनंद नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। आनंद और उसकी छोटी बेटी हर सुबह घर पर पेड़ पौधों को पानी दिया करते थे। आनंद की बेटी कावेरी, पापा हर दिन क्यों हम यूं पेड़ को पानी देते हैं? इस धरती पर जैसे हम जीते हैं ठीक वैसे ही उनकी भी जिंदगी है। मनुष्य होने के नाते इस भूमि को हमें बचाना होगा। पेड़ पौधों को हम बचाए तो वे हमें अच्छी हवा, पानी, आहार सब दे सकते हैं। एक बार एक कॉन्ट्रैक्टर रोड बनाने के लिए पेड़ को काट रहे थे, तो आनंद वहां आकर कॉन्ट्रैक्टर से, श्रीमान आप पैसों के लिए बेचारे इन पेड़ों को काट रहे हो। चाहो तो रोड को दूसरी तरफ मोड़ सकते हो ना। पेड़ को काटना गलत बात है ना जी। इसी मार्ग में डालना होगा भाई, तभी हमें लाभ मिलेगा। पूरा गांव घूमकर रोड बनाएंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? वैसे इस पेड़ का क्या तुमने बीज बोया है या पानी डाला है? इतना क्यों दर्द हो रहा है तुम्हें? हाँ सही है, ना मैंने इस पेड़ का बीज डाला है ना ही इसे कभी पानी तक दिया है। लेकिन तुम भी तो इसका बीज नहीं बोए हो ना, पानी नहीं डाले। कई सालों से ये पेड़ यही उग रहा है। कितने सारे लोग इसके छांव में बैठे होंगे, कितने पक्षी जंतु को इसने आहार दिया होगा। अब वे सब कहीं तो होंगे, उनके लिए तुम घर थोड़ी बनाओगे, करेक्ट? तब वो कॉन्ट्रैक्टर उसे क्या जवाब दे नहीं समझ पाया। इस तरह आनंद उस कॉन्ट्रैक्टर के डील को कैंसिल करवा दिया। एक और बार आनंद एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन चलने वाली साइट पर आकर उस कॉन्ट्रैक्टर से, श्रीमान आप यूं शांत एरिया में फैक्ट्री बनाकर अच्छे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन आपके कारण पूरा पानी पोल्यूट हो जाता है और जो बचे कुछ रेयर बर्ड्स हैं वे भी चले जाते हैं, कहकर उस फैक्ट्री को बंद करवा दिया। एक बार आनंद की बेटी कावेरी अचानक नीचे गिर पड़ी। अस्पताल में दिखाने के बाद डॉक्टर ने आनंद से कहा, देखिए मिस्टर आनंद, जल्दी ही 2 लाख रुपए तैयार कीजिए, छोटा सा फ्रैक्चर हुआ है। आनंद इतने पैसे कैसे लाए समझ नहीं पाया और कॉन्ट्रैक्टर के पास गया। क्या भाई, तुम तो हमारा रोड कॉन्ट्रैक्ट, फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट सब बंद करवा देते हो और हम जब भी तुम मदद मांगो तुम्हारी मदद करें, हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? जो तुम काम करते हो उसकी वजह से हमारे सारे काम हाथ से निकल गए हैं और पैसे ही नहीं बचे। सॉरी। आनंद वहाँ से चुपचाप चले गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर आनंद दुखी हो रहा था। हे भगवान, ये क्या परीक्षा है? मैंने क्या किया? यूं सोच रहा था कि तभी वो पेड़ अचानक, बेटा आनंद, तुम्हारी वजह से आज हम सारे पेड़ जिंदा हैं। मेरे दीदी, भाई, बहन कईयों को तुमने बचाया है, तो तुम्हें हम यूं दुखी देख सकते हैं क्या? आखिर किसने कहा कि डायमंड सोना कीमती चीज है? डायमंड्स तो कार्बन ही है ना। वो कार्बन कहाँ से बनता है? हमसे ही तो बनता है ना। तुम लोग जो सांस लेने वाला ऑक्सीजन, गैस, पेट्रोलियम सब हमसे ही तो आता है। तब हमें अच्छे से देखना चाहिए ना। ये लो, अब से तुम्हारे लिए जो जरूरी है वो डायमंड्स दे रही हूँ। ये लो। बस डायमंड्स फिर वो पेड़ पर उग आए। आनंद बहुत खुश होकर पेड़ को नमस्कार करने के बाद जो डायमंड चाहिए वो लेकर अपनी बेटी को बचा लिया। उन डायमंड से मिले पैसों से और कई पेड़ के बीज बोकर पेड़ को बचाए। बलून्स रेस्टोरेंट। एक गांव में युगंधर नाम का एक व्यापारी था। वो बहुत लालची था। जब लोग उसके पास उधारी के लिए आते थे, पहले उसे उधारी देकर उसके बाद उनके कागज में लोचा करके ब्याज बहुत ज्यादा लिया करता था। वही गांव में एक बलून वाला रहता था। वो रोज गली गली घूमते हुए, बैलून्स ले लो, बैलून्स, आइए आइए, हर रंग का बैलून मिलेगा यहाँ, आओ मैडम आओ, ऐसे बलून्स बेचता था। एक दिन चौपाल के पास अपने दोस्तों से विनय, अरे बहुत दिनों से बैलून्स बेच रहा हूँ यार, लेकिन मुनाफा कुछ नहीं हो रहा है, कोई आइडिया है तो दो ना। अरे अपने गांव में एक अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है रे, हम बहुत मेहनत करेंगे तो अपने गांव में एक अच्छा रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? उसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने गांव में युगंधर है ना, उसी से ले लेंगे। वो नहीं नहीं, सुना है बहुत बड़ा धोखेबाज है। अभी उसके अलावा और कोई रास्ता है क्या? कोई और रास्ता ना होने पर दोनों युगंधर के पास जाकर उनके आइडिया को सुनाए। अच्छा आइडिया है आप लोगों का, बहुत अच्छा है। आप
आपको रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए जो पैसे चाहिए मैं दूंगा। रेस्टोरेंट के लिए भाड़ा 12,000। फिर एग्रीमेंट्स लिख लेते हैं। दोनों ने ठीक है। कहकर डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके पैसे ले लिए। कुछ दिन में विनय ने अपने दोस्त की मदद से रेस्टोरेंट शुरू किया। व्यापार बहुत जोरों से चल रहा था। आने वालों की संख्या ज्यादा होने से रेस्टोरेंट के बाहर ग्राउंड में भी टेबल लगवा दिए। कुछ दिन के बाद युगंधर आया। आहा, इसने इतने कम दिनों में इतना व्यापार कर दिया है। इसका मतलब खूब कमा रहा है। मतलब मेरा उधार जल्दी चुका देगा। मुनाफा नहीं होगा, कुछ ना कुछ करना चाहिए। सोचकर युगंधर विनय के पास जाकर, क्या भाई, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। उससे कम समय में ही ज्यादा मुनाफा हो गया लगता है। ठीक है, मेरा ब्याज दे दो मुझे। विनय ने पैसे दिए। ये क्या है भाई, इतना कम दे रहे हो? जैसा हमने सोचा था उतना ही तो है। हमने रेस्टोरेंट तक का ही सोचा था, रेस्टोरेंट के बाहर ग्राउंड का नहीं। ये क्या है जी, बाहर जो भी है रेस्टोरेंट के संबंध में ही है ना? हाँ, लेकिन हमारे लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स में तो नहीं है ना, इसलिए बाहर की जगह भी इस्तेमाल की है, इसलिए 2 गुना ज्यादा ब्याज देना होगा। ये तो अन्याय है जी। क्या अन्याय? वैसे वो सब मुझे नहीं पता। बाहर की जगह पर मुझे तुम्हारे टेबल्स नहीं चाहिए, बस उतना ही ना। वो ग्राउंड में मेरे टेबल्स नहीं रहना चाहिए। हवा में रहे तो तुम्हें कुछ शिकायत होगी? तुम हवा में रख लो या पाताल में रखो, मुझे उससे क्या है भाई। वो जगह पे तुम्हारे टेबल्स नहीं रहना चाहिए, बस। ठीक है, कहते हुए वहां से चला गया। उस रात उसने वहां सारे टेबल्स को बलून से बांध दिया। सब्सक्राइब प्लीज। अगले दिन कस्टमर्स उन टेबल्स पर जैसे बैठे, टेबल्स हवा में उड़ने लगे। कस्टमर्स तब, वाओ, बढ़िया है, बढ़िया है। आसमान में अच्छे से खाना, वाह, बढ़िया है। इस तरह आइडिया अच्छा है सोचकर खुश होने लगे। ऐसे ही कस्टमर्स आसमान में खाना खाने आने लगे। जो कस्टमर्स नीचे से देखते थे उन्हें आइडिया अच्छा लगता था और वे भी आने लगते थे। युगंधर वो हवा में बलून टेबल्स को देखकर चौंक गया था। आहा, ये विनय कितना होशियार है। होशियारी से सब कुछ जीता जा सकता है, ये इसको देखकर पता चलता है। सोचकर, भाई विनय, तेरी होशियारी को और क्षमताएं को मेरा प्रणाम। ये जगह तुम भी ले लो। तुम जैसे लोग मेरी जगह पर व्यापार करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे कहते हुए वो वहां से चला गया। ऐसे ही विनय उसके सामने आई समस्या को सॉल्व करते ही व्यापार में बहुत कम समय में ही अच्छी तरक्की करने लगा। स्विमिंग पूल